हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ जीएसटी इनवॉइसेस अंडर आरसीएम। लेट्स सी। एज वी ऑल नो, जीएसटी इनवॉइसेस अगर हम बात करें एफसीएम के अंदर इशू करने की, एफसीएम मींस कि वो जीएसटी इनवॉइसेस जिसके अंदर जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वही जीएसटी इनवॉइस इशू करके दे रहे हैं। तो उस केस में जो टाइम लिमिट है वो ऑलरेडी हमें डिटर्मिन्ड है। बट वही अगर हम बात करें आरसीएम की, आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मीनिंग क्या हो गया? इसके अंदर जो जीएसटी चार्ज किया जाता है वो रिवर्स, रिवर्स मीन्स कि उल्टे पर्सन से वो किया जाता है, चार्ज किया जाता है। एफसीएम के अंदर जो जीएसटी चार्ज करते हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस है वही चार्ज करते हैं। बट वही अगर हम बात करें आरसीएम की, तो इस केस में जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस होगा उसी को जीएसटी डिपॉजिट करना और उसी को ही इनवॉइस जो है वो इशू करना। अभी तक क्या था, आरसीएम के अंदर जो भी हम लोग जीएसटी के इनवॉइसेस काट के उसको डिपॉजिट कर रहे थे, उसकी जो टाइम लिमिट थी वो अभी नोटिफाइड नहीं की गई थी। बट अब से भी आईटी ने अब क्या किया है, थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 20/2024, तो 20 नंबर की जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू टाइम लिमिट जो है उसे नोटिफाई कर दिया है कि कितने दिन के अंदर आपको जीएसटी इनवॉइस जो इशू करना है अंडर आरसीएम सर्विस। और ये जो टाइम लिमिट है ये एप्लीकेबल हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से ये टाइम लिमिट आपके एप्लीकेबल होने जा रही है। जिसके अंदर अगर हम देखें, the central government, on the recommendation of the council, notified the said rules. After Rule 47, the following rule shall be inserted. तो Rule 47 के बाद उन्होंने 47A को इंसर्ट कर दिया। तो Rule 47 की अगर हम वही बात करें तो Rule 47 क्या बात करते हैं? Where an invoice refer to in Rule 46, रूल 46 के अंदर जो आपको इनवॉइस काटना है, तो रूल 46 के अंदर आपको इनवॉइस कौन सा काटना है? जो सप्लायर ऑफ सर्विस को इनवॉइस काटना होता है, मींस एफसीएम के अगर हम बात करें तो एफसीएम केस। तो उस केस में क्या रहते हैं, जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसे अपना जो इनवॉइस काटना होता है, तो उस केस में क्या है, shall issue the said invoice within a period of 30 days from the date of receipt of the said supply of goods or services or both as the case may be। तो 30 दिन के अंदर वहां पे टाइम दिया गया है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस जो है वो काट के देना है। बट वहीं अगर हम बात करें आरसीएम की, तो अभी तक आरसीएम के अंदर जो इनवॉइस काट के देने की ड्यू डेट थी, कितने दिन के अंदर आपको इनवॉइस काटना, उसके लिए अभी कुछ भी नोटिफाई नहीं किया गया था। तो when a registered person receives supply from an unregistered person and is liable to pay tax under RCM, अगर आपको कोई भी टैक्स है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज जीएसटी के अंदर ऐसी हैं जो कि कवर ही आरसीएम के अंदर होती हैं, they are required to issue a self-invoice with a payment voucher and comply with Section 13(3) of the CGST Act, which specifies the time of supply of service where the invoice is required to be issued by the recipient of service from unregistered supplier in RCM। जिसके अंदर उसने क्या बोला, रूल 47 के अंदर क्या है कि 46 के अंदर जो भी एफसीएम में सर्विस दी है आपने 30 डेज के अंदर उसका इनवॉइस काट के देना है। तो उसी के साथ उन्होंने 47 के बाद रूल 47A जो है वो इंसर्ट कर दिया। 47A आपको बात क्या कहते हैं, 47A जो उन्होंने इंसर्ट कर दिया है, 47A बात करते हैं जो भी इनवॉइसेस है, आपको जो भी सर्विसेज आप आरसीएम के अंदर कवर कर दी हैं, जीएसटी के अंदर आरसीएम में कवर होती है, जिसके लिए रिसीवर ऑफ सर्विस को जीएसटी पे करना है, तो उसके लिए रिसीवर ऑफ सर्विस को इनवॉइस जो है वो काट के देना है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज। तो उन्होंने क्या किया, जो रूल 47 था सेम वे में रूल 47A टाइम लिमिट सेम कर दी, लेकिन 47A आरसीएम के लिए भी नोटिफाई कर दिया कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस जब वो इशू करना है, और ये वाला जो नया रूल है ये इफेक्टिव होने जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से। तो as the new rule becomes effective from November 1, 2024, it will provide a 30-day time limit for issuing tax invoices by recipient liable to pay tax under RCM for supplies received from unregistered persons। कोई भी ऐसी सर्विस जो कि आरसीएम में कवर होती है, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस को इशू करने की कितने दिन का टाइम नोटिफाई कर दिया उन्होंने, 30 डेज की टाइम लिमिट आपको दे दी गई है। The amendment clarifies the time limit
for recipient to issue invoices in compliance with Section 13(3)(f) of the CGST Act, streamlining the process and ensuring better tax administration. तो ये जो नई अमेंडमेंट हुई है इससे अकाउंटेबिलिटी इनहेंस होगी और टैक्स रिलेटेड डिलेज जो भी है वो रिड्यूस होंगे। तो बेसिकली क्या है, पहले हमारे पास कई बार क्वेरीज में आती थी कि आरसीएम के अंदर जो सर्विस है उसका इनवॉइस काटने की कोई टाइम लिमिट कितना, तो हम लोग यही सुजेस्ट करते थे कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपको सेम मंथ के अंदर काट देना चाहिए, ठीक है। तो अब तो उन्होंने यहाँ पर सीबीआईसी ने भी आपको नोटिफाई कर दिया कि 30 डेज की टाइम लिमिट उन्होंने दे दी है और 1 नवंबर 2024 से आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी सर्विस ऐसे ले रहे हो जिसके ऊपर आपको आरसीएम में जीएसटी पे करना है तो उसका जो टैक्स इनवॉइस काटना है वो भी आपको 30 डेज टाइम लिमिट के अंदर उसका टैक्स इनवॉइस काटना ही काटना है। और ये जो नई अमेंडमेंट हमारे पास है ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024। तो इसके लिए अगर आपका कोई अपना बिजनेस है जिसमें आप बहुत सारी सर्विसेज कवर कर रही हैं, आरसीएम के अंदर कवर कर रही हैं, या फिर आपके क्लाइंट्स हैं जिसमें आरसीएम सर्विसेज हैं, क्योंकि आज के डेट में जो जीटीए है, जीटीए तो आरसीएम है और मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो भी हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो हैं वो जीटीए सर्विस तो लेती ही लेती है। रेंट के ऊपर आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल हो गया। तो कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आरसीएम में हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान से इसको 1 नवंबर 2024 से इस रूल को इफेक्टिव करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और उसके लिए आपका ये है कि आरसीएम के अंदर जो भी सर्विसेज है 30 डेज के अंदर ध्यान रखते हुए उसका टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Answer। Thank you and stay tuned.